बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स बूटस्ट्रैप 4 ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं और हमने एक कम्प्लेक्स फॉर्म लेआउट भी जो ना डिज़ाइन करके सिखाया था आपको। तो व्यूवर्स आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे इनपुट ग्रुप्स इन बूटस्ट्रैप 4 के इनपुट ग्रुप्स जो है ना वो बूटस्ट्रैप 4 के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि इनपुट ग्रुप्स जैसे व्यूवर्स ये देखिए हमारे पास कुछ इनपुट ग्रुप्स हैं। ये हमारे पास एक टेक्स्ट बटन है, रेडियो बटन है और उसके साथ मैंने एक इनपुट टेक्स्ट जो है ना वो यूज़ किया। इसी तरह यहाँ पे मेरे एक चेक बॉक्स है और साथ में हमने एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स जो है ना वो यूज़ किया है। इसी तरह हमने टेक्स्ट बॉक्स को साथ यहाँ पे राइट साइड पे एक चेक बॉक्स ले लिया है। इसी तरह यहाँ पे व्यूअर्स देखें हमने इनपुट बॉक्स के साथ हमने दोनों साइड पे कुछ नंबर्स, एक साइड पे नंबर और दूसरी साइड पे डॉलर साइन जो है ना वो ले लिया है। इस तरह इनपुट बॉक्स के साथ अगर मल्टीपल आपने इनपुट ग्रुप्स यूज़ करने हैं तो वो कैसे करते हैं, और इसी तरह इनपुट बॉक्स के साथ आप जो है ना वो बटन को कैसे बनाएंगे, और अगर आपने एक से ज़्यादा बटन बनाने हैं तो वो कैसे साथ जो है ना वो बना सकते हैं। तो आइए व्यूअर्स मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना नहीं आता तो व्यूअर्स इसके लिए ऊपर मेरी पूरी एक वीडियो सीरीज़ है, आप वो देख लेंगे तो आपको ये यूज़ करना आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक डिव लेते हैं, उसकी क्लास में लेता हूँ जी कंटेनर, और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मैं फॉर्म का टैग लेता हूँ और फॉर्म के टैग के अंदर व्यूअर्स मैं एक डिव बनाता हूँ और उसकी क्लास करता हूँ रो। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक और डिव लेता हूँ और उसकी क्लास में बनाता हूँ यहाँ पे इनपुट ग्रुप। और ये मेरी जो है ना इनपुट ग्रुप, इसके अंदर मैं जो है ना आपका पहला जो है ना वो इनपुट ग्रुप्स जो है ना ये पहले वाला जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। अब इस डिव के अंदर व्यूअर्स एक मैं और जो है ना वो डिव लेता हूँ और इसकी जो मैं क्लास है वो करता हूँ इनपुट ग्रुप, और ये आ जाएगी प्रीपेड। और इसके अंदर व्यूअर्स यहाँ पे मैं इनपुट और टाइप इसकी कर देता हूँ रेड। और इसको मैं व्यूअर्स इस डिव से बाहर मैं एक इनपुट बॉक्स बनाता हूँ। इनपुट टाइप इसको टेक्स्ट है और इसकी क्लास जो है ना मैं कर देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, और इसके अंदर मैं जो प्लेस होल्डर है वो करता हूँ यूज़र नेम। इसको सेव करके मैं व्यूअर्स इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया और साथ में रेडियो बटन जो है ना वो भी बन गया। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये नीचे आ जाए ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आए। तो फॉर्म के टैग से पहले मैं 2 BR के टैग जो है ना वो यूज़ कर लेता हूँ। तो ये लीजिए। अब ये मेरा जो रेडियो बटन है इससे पहले मैं इसको एक स्पैन टैग के अंदर जो है ना यहाँ पे एक टैग यूज़ करता हूँ और उसकी क्लास करता हूँ इनपुट ग्रुप, और वो आ जाएगी टेक्स्ट। और ये वाला जो इनपुट रेडियो वाला टैग है इसको कट करके मैं इसके अंदर जो है ना वो पेस्ट कर देता हूँ। इसको सेव करने के बाद दोबारा जाकर रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरा रेडियो बटन जो है ना इसके अंदर जो है ना वो आ चुका है। तो इस तरह हमने रेडियो बटन को एज ए इनपुट ग्रुप जो है ना वो बना लिया है। उसके बाद अगर आपने व्यूअर्स इसके साथ चेक बॉक्स को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स इस कोड को थोड़ा सा मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो ये सारा जो कोड है ना यहाँ से यहाँ से जो आपका आ रहा है डिव क्लास इनपुट ग्रुप, उसके बाद डिव क्लास इनपुट ग्रुप या प्रीपेड, और उसके अंदर स्पैन का टैग, ये सारे जो 2 डिवे हैं ना इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बल्कि यहाँ पे मैं अगर लिख लूँ इनपुट ग्रुप रेडियो, और इसको मैं, और इसी तरह इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे लिख दूँ मैं इनपुट ग्रुप चेक बॉक्स,
और इसके नीचे ला के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे इसकी टाइप रेडियो बटन है वहाँ पे इसकी कर देता हूँ चेक। सॉरी, यहाँ पे इसकी टाइप जो है ना वो आएगी चेक बॉक्स। सेव करते हैं तो यहाँ पे इसको दोबारा जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे चेक बॉक्स जो है ना व्यूअर्स ये देखें थोड़े से ना साथ साथ आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ऊपर वाला है डिवाइस के मैं यहाँ करता हूँ मार्जिन बॉटम 3 कर देता हूँ, या 4 कर लें, जितना मर्ज़ी आप कर लें। इसी तरह इसके अंदर भी मैं मार्जिन बॉटम 3 कर लेता हूँ ताकि जो हम नया चेक इनपुट बॉक्स बनाएंगे वो उसके साथ जो है ना वो ना जुड़ा। ये देखें यहाँ पे रेडियो बटन है और ये हमारे पास क्या आ रहा है चेक बॉक्स जो है ना वो आ रहा है। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने इस चेक बॉक्स को जो है ना वो राइट साइड पे लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए व्यूअर्स फिर मुझे जो है ना वो थोड़ी सी इसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये है कि जैसे ये देखें यहाँ पे हम अगर एक नया बना लें इनपुट ग्रुप चेक बॉक्स राइट साइड। अब देखें व्यूअर्स डिव इसके अंदर क्लास में करता हूँ इनपुट ग्रुप और मार्जिन बॉटम इसका मैं 3 कर देता हूँ। अब इसके अंदर व्यूअर्स एक और मैं यहाँ पे डिव बनाता हूँ और इसकी क्लास कर देता हूँ मैं इनपुट ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा जी प्रीपेड और इसके अंदर व्यूअर्स यहाँ पे हम बनाते हैं जी, पहले देख लें हमने बनाना कौन सा है। हम ये वाला बनाना चाहते हैं चेक बॉक्स जो है ना हम चाहते हैं कि ये हमारा राइट साइड पे जो है ना वो शो होना चाहिए। तो उसके लिए फिर व्यूअर्स मुझे ये मैंने क्लास बना ली, डिव बना ली और उसके अंदर व्यूअर्स ये वाली जो डिव है इससे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बल्कि इस डिव को भी ख़त्म कर दें। यहाँ पे इनपुट टाइप इसकी जो है ना वो कर देते हैं जी टेक्स्ट है और क्लास के अंदर हम लिख देते हैं जी फॉर्म कंट्रोल और प्लेस होल्डर के अंदर लिख देते हैं यूज़र नेम। और जैसे व्यूअर्स ये ख़त्म होगा इसके अंदर हम ये एक डिव बनाते हैं और उसकी क्लास करते हैं इनपुट ग्रुप प्रीपेड और इसके अंदर हम जो है ना एक स्पैन का टैग यूज़ करते हैं और उसकी क्लास करते हैं इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं चेक बॉक्स बनाना है तो वो मैं चेक बॉक्स बना लूँगा। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो कर लेते हैं, रेडियो बटन आ जाएगा, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं जाकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये राइट साइड पे आ गया, ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा था और ये राइट साइड पे आ गया। अब मैंने किया क्या है, मैंने किया है कि जैसे मैंने एक डिव बनाई है, इस डिव के अंदर मैंने क्या किया जाके इनपुट बॉक्स जो है ना उसको बना लिया है और दूसरी इसके डिव के अंदर जाके मैंने एक डिव बना के और उसके अंदर मैंने एक चेक बॉक्स जो है ना उसको इम्पोज कर दिया। अगर आप चाहते हैं व्यूअर्स ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे जो है ना वो मुझे शो हो तो फिर मैं क्या करूँगा, इस वाली डिव को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको इनपुट बॉक्स से पहले ले जाता हूँ और इसकी टाइप जो है ना मैं क्या करता हूँ रेडियो से चेक बॉक्स करता हूँ। तो ये देखें इसको ये देखें दोनों साइड पे ये शो हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कोई
टेक्स्ट वगैरह लिखा हो चेक बॉक्स की बजाय, तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे ख़त्म कर दें और यहाँ पे आप ला दें जी डॉलर साइन। सेव करते हैं, सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे डॉलर साइन आ रहा है। और दूसरी साइड पे जहाँ पे रेडियो बटन आ रहा है वहाँ पे भी आप चाहते हैं कि रेडियो बटन ना आए, कोई वैल्यू आ जाए, तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है, यानी कि ये वाला हमने जो है ना ये क्रिएट कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद व्यूअर्स अगर आप एक से ज़्यादा इनपुट बॉक्स जो है ना वो यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर व्यूअर्स आप क्या करेंगे, इस स्पैन वाले को यहाँ से कट कर लें और इसके ऊपर वाले के साथ पेस्ट कर दें और नीचे वाली डिव जो है ना इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें दोनों जो है ना एक साइड पे आ गए हैं। बट अगर आप इसको राइट साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस सारी जो है ना डिवाइस वाली को यहाँ से कट कर लें और इनपुट बॉक्स के नीचे जो है ना इसको पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे देखें मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें राइट साइड पे आ जाएगी। ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, इसी तरह अगर आपने कोई यहाँ पे बटन जो है ना वो बनाना है तो एक साइड पे जैसे हमने बनाया हुआ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो है ना हम बटन का जो टैग है ना उसको यूज़ कर लेते हैं। तो बटन के टैग के लिए जो है ना वो मैं यहाँ पे इस डिव के अंदर इस पेन को बल्कि ख़त्म कर दें, यहाँ पे आ जाएगा बटन और इसकी जो क्लास आ जाएगी BTN, यहाँ पे आ जाएगा BTN आउटलाइन सेकेंडरी और बटन के ऊपर आपने जो है ना लिख दें क्लिक। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद व्यूअर्स रिफ़्रेश करते हैं तो इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये देखें यहाँ पे ये बटन बन गए। अगर आप एक से ज़्यादा बटन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस वाले को ख़त्म कर दें प्लस पेन को और इसी बटन को कॉपी कर लेते हैं और नीचे ला के इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक 1 लिख दें और यहाँ पे क्लिक 2 लिख दें। तो ये देखें जी यहाँ पे ये बटन जो है ना, 2 बटन जो है ना मेरे आ जाएंगे। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।